अहिरौरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव वासियों के लिए पुनीत मिश्रा बने भागीरथ। मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, पत्थर भी सुना करते हैं फरियाद किसी की। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बेनीगंज कस्बे में जन्मे समाजसेवी, पत्रकार, किसान नेता रहे पुनीत मिश्रा विकासखंड अहिरौरी की ग्राम पंचायत डही के मजरा सलेमपुर गांव वासियों के लिए भागीरथ बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार राजा सगर में एक सहस्त्र पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए, जिन्हें तारने के लिए एक पवित्र भूमि पर भागीरथ ने जन्म लिया। अपनी कठिन तपस्या के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को तार दिया। उसी प्रकार से सलेमपुर वासियों के लिए इस युवा समाजसेवी ने भड़ायल ड्रेन पर पुल बनवाने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। बताते चले कि सलेमपुर गांव को जाने वाले मुख्य और सीधे मार्ग पर भड़ायल ड्रेन बहती है, जिससे ग्रामीणों को पानी में से घुसकर निकलना पड़ता था। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो ड्रेन बहने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नन्हे मुन्ने बच्चे जहां पढ़ने नहीं जा पाते थे, वहीं बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना दुश्वार हो जाता था। इस भड़ायल ड्रेन में कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर कभी किसी भी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। अपनी बेबसी व मजबूरी को अपना भाग्य मानकर बैठे ग्रामीणों को पुनीत मिश्रा जैसा जुझारू युवा समाज सेवी मिला तो लोगों ने सपनों के पंख लग गए। समाजसेवी पुनीत मिश्रा ने पुल निर्माण के लिए शासन को पत्र लिखे शुरू किए, लेकिन अंधा बहरा प्रशासन हर बार की तरह कागजी घोड़ा दौड़ाने लगा। लेकिन प्रशासन को ये नहीं पता था कि महाभारत के भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में आवत ये युवा रुकेगा नहीं। इसी बीच भाकियों ने इस संघर्षरत युवा को अपना जिलाध्यक्ष बनाया। फिर क्या था, किसानों के हितार्थ संघर्ष करते हुए भड़ायल ड्रेन का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। तमाम संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर लोग हतोत्साहित होने लगे। फिर भी इस युवा को सभी साधते हुए भड़ायल ड्रेन पर पुल की मांग पर अडिग रहा। वर्षों संघर्ष के बाद जब इस ड्रेन की नाप जोख शुरू हुई तो लोगों को लगा कि संघर्ष का परिणाम आने लगा है। प्रशासन के बहुत डराने धमकाने के बाद भी जब पुनीत मिश्रा नहीं झुके तो प्रशासन को मजबूर होकर ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजना पड़ा, जिस पर प्रशासन द्वारा पुल स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य जारी है। इस पुल का श्रेय कोई ले कोई राजनीति करे, लेकिन सलेमपुर गांव के लोगों के दिलों पर पुनीत मिश्रा के संघर्ष की छाप दिखाई पड़ती है। गांववासी केवल पुनीत मिश्रा को ही नहीं पुल निर्माण का श्रेय देते थकते, बल्कि इस युवा समाज सेवी की दृढ़ता व अडिगता ने एक बार ये सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। बेनीगंज क्षेत्र में ये युवा समाजसेवी युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस युवा के प्रयास, धैर्य व कर्मठता ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो। विशेष संवाददाता पुनीत कुमार। आज पुनः सलेमपुर की नहर पर उपस्थित हुए हैं। ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये देखने के लिए कि निर्माण कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं। हमारे साथ में तमाम ग्रामीण जन भी हैं, भाई बंधु भी हैं और सभी इस पुल को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरह की कुछ तैयारियां भी हैं। काफ़ी प्रसन्न भी हैं लोग कि जहां पर चीज़ें उम्मीद न हो कि कार्य हो सकता है, वहां पर जब कोई कार्य होता है तो एक प्रसन्नता बड़ी अलग सी होती है। और फिर जहां पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी हों, लोगों ने उम्मीदें ख़त्म कर दी हों, लोगों की उम्मीदें टूट गई हों, वहाँ पर जब कभी कोई नया कार्य होता है तो एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है अंदर से। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ये प्रसन्नता और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है वही मेरे जीवन का एक आधार है। और मैं फिर पुनः बता दूं कि ये जनपद हरदोई है उत्तर प्रदेश का, और हरदोई का एक छोटा सा विकास खंड है अहिरौरी,
और हिरोरी का ही ग्राम पंचायत डही का एक छोटा सा मजरा सलेमपुर, जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं था। लोग जिंदगी जी तो रहे थे, लेकिन वह कोई जिंदगी नहीं थी। आज नहर को पार करके लोग निकलते थे बरसात के समय में, दसों किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग पर पहुंचने का प्रयास करते करते कभी कभी बीमार लोगों के दम टूट जाया करते थे। हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं को किस तरह की पीड़ाएं होती थी बरसात के समय में, ये केवल जो सोचता है इनके बारे में वही समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब सलेमपुर भी विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक अच्छे से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा होगा। बरसात के समय में कार्य इस समय स्टॉप है, जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण किया जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ के ग्रामीण जन जो करना शुरू कर दिए हैं वो भी इनकी पूरी होगी और बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा। सलेमपुर पुल निर्माण की जो नींव रखी गई है, इसमें किसका सहयोग रहा है? इसमें अमित मिश्रा दादा का ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी थी पहले। अच्छा, ये अर्धनिर्मित पुल है, ये क्यों रुका हुआ है इसका कार्य? ये बरसात का मौसम है तो लगातार बरसात होती रहती है तीसरे चौथे दिन, तो उसके कारण ज़्यादा चला आ जाता है, इसी कारण रुका हुआ है। अच्छा, जिस पुल का निर्माण होने से आप लोगों को कैसा महसूस होगा यहाँ पे? ये मतलब जो कोई काम नहीं करवा पाया है, जो पुलिस मिश्रा ने करवाया है, इससे बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी। जो 6-7-8 किलोमीटर का घूम के जाना पड़ता था, उसमें बहुत 2 किलोमीटर ही मात्र मेन रोड पर चलता है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। गांव कौन सा? सलेमपुर। गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पुल निर्माण से? इसे यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कार्य किसी ने नहीं करवा पाया है वो अमित मिश्रा ने करवा के दिखाया है। इन्हीं की तरह जागरूक बने और आगे बढ़े। सलेमपुर नहर पे जो अर्ध निर्मित पुल निर्माण है, ये किसके सहयोग से हुआ है? ये पुनीत मिश्रा जी के सहयोग से हुआ है। इन्हीं की जरडाली है। 3-4 बार जो है इन्हें किसान यूनियन लगाई है और यहाँ से गाड़ी गड्ढा निकालते हैं, वो पलटा हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती हैं, बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं। ये सब सारी समस्या हैं। अब पुल निर्माण हो जाएगा तो आप लोगों को कैसा यहाँ पे फील होगा? अरे बहुत बढ़िया होगा भैया, बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? विशेष। गांव कौन? सलेमपुर। सलेमपुर का जो पुल बन रहा है ये अर्धनिर्मित है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पर भैया बहुत बढ़िया पुल बना चाहिए और रास्ता यह घर के सब रास्ता खराब हमारे यहाँ के, सड़क बन जाए और ये पुल बन जाए, यह सब बना चाहिए। पुनीत भैया के द्वारा तो बन रहा सब। अच्छा, पुनीत मिश्रा पूर्व जिला अध्यक्ष, हाँ, किसान यूनियन के। हाँ, जरूर नहीं भैया डारी सब। क्या नाम है आपका? बालक राम। गांव कौन सा? सलेमपुर। सलेमपुर की नहर पर जो पुल बन रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुल बन रहा है, आम पब्लिक को बहुत बड़ी सुविधा होगी, इससे आवागमन की सुविधा होगी, बच्चे भी शिक्षित होंगे, क्योंकि नहर की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, अनेक औरतें बीमार हो जाती थी, उनका आवागमन सब ठप था, यही सब समस्याएं थी। पुल बन जाएगा उससे जो है सब गांव की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आवागमन भी बढ़िया होगा सब। कोई आज ले यहाँ के देखा ही ना या कोई विधायक न कोई काम। अब तो मान लो पुनीत की हमारी जरदारी भाई है, आगे चलिए अपने सबको दस्तखत नहीं है भाई, विधायक है तो पैसा कहाँ से आई? विधायक कह रहे दस्तखत नहीं है तो पैसा कहाँ से आई? लेकिन जर हमारी पुनीत की डारी है, बात ये हो जाती। सलेमपुर नहर पर जो पुल बन रहा है, इसका कार्य क्यों रुका हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बरसात की वजह से इसलिए रुक गया है कि 2 महीने 3 महीने की बरसात थी, बरसात ज़्यादा होने के कारण में पुल इसलिए रुक गया है। क्या नाम है आपका? नीलकंठ।